हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। अभी ये मॉडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हम लोग देखते हैं और इस मॉडल की ज़रूरत क्या हुई। किसी भी नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के पहले या फिर कह सकते हैं किसी भी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के पहले हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो ओएसआई मॉडल है ये कंप्लीटली सेट ऑफ रूल्स है। यहाँ पर ओएसआई मॉडल को 7 लेयर्स में डिफाइन किया गया, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेयर को यहाँ पर 7 लेयर में डिवाइड किया गया लेयर्स को, और इन सारी लेयर्स के अपने अपने प्रोटोकॉल्स और अपने अपने काम है। ठीक है, चलिए हम कहेंगे कि अगर हमें दो सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो हम डायरेक्टली किसी मीडियम के थ्रू भी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, आपने लिंक ऐड कर दी। आप उन दो सिस्टम को भी आपस में कम्युनिकेट करवा पाएंगे जिसके अंदर क्या है, दोनों ही सेम कोडिंग पर वर्क कर रहे हैं। कोडिंग, या फिर बोले कि अगर आपका एक सिस्टम है एक अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और दूसरा सिस्टम आपका अलग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो इनके बीच में आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। इन्हें अगर ये दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो ये आपस में कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब जो भी कोडिंग यहाँ से सेंड की जाएगी आपके रिसीवर तक वो उसे रीड नहीं कर पाएगा, ले तो पाएगा लेकिन रीड नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या हुआ, एक कंप्लीट मॉडल डिफाइन किया गया एक कंप्लीट नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसे क्या कहा गया हमारा ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर के अपने अपने वर्क हैं। हम लोग एक एक लेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर से। ओएसआई की जो एप्लीकेशन लेयर है ये टॉप मोस्ट लेयर कही जाती है। जैसे ही आप किसी सिस्टम पर, जैसे ही मैंने किसी सिस्टम पर हमने एक्सेस करना स्टार्ट किया है ना, या फिर हमने कहा कि हमने इंटरनेट का यूज करना चालू किया, वेब सर्फिंग स्टार्ट की, तो उस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें जो होगी आपकी वेब सर्फिंग है, जो आप मेल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ से मेल ट्रांसफर किया, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल, जो आपने फाइल ट्रांसफर की उसके लिए अलग प्रोटोकॉल, आपने एक वर्चुअल टर्मिनल स्टेब्लिश किया उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल का यूज होगा। ये सारे प्रोटोकॉल जो है हमारे एप्लीकेशन लेयर में आएंगे। मतलब जो सबसे इनिशियल स्टेज होगी वो स्टेज क्या होगी, जो डायरेक्ट क्या करेगी हमारे सेंडर से की इंफॉर्मेशन को जो एक्सेस करेगी वो होगी हमारी एप्लीकेशन से होगी। एप्लीकेशन लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होंगे हमारे, एफटीपी होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका एचटीटीपीएस है। ठीक है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है। हमारा मेल को जब हम एक्सेस करते हैं तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल है। हम वर्चुअल टर्मिनल एस्टेब्लिश करते हैं तो टेलनेट होता है। इस तरीके से जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे किसके अंदर है, एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। एप्लीकेशन लेयर से होकर डाटा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ चलता है। अभी हमने एप्लीकेशन देखा, सेकंड हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को देखते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का काम जो होता है, जो भी डाटा आपका आ रहा है एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है, वो किस फॉर्म में आएगा हमारा, जिस भी फॉर्म में आएगा उसको आपको एक मशीन रीडेबल लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जो प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं वो करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब जो भी कोड आ रहा है उसको बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट करना सबसे पहला काम। दूसरा काम जो होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर का वो होता है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन में जो भी आपका डाटा, बंच ऑफ डाटा आ रहा है उसको हम यहाँ पर कंप्रेस करेंगे। डाटा कंप्रेशन में ही आपके दो टाइप होते हैं, एक लॉसी और एक लॉसलेस। ठीक है, लॉसी एंड सेकेंड वन इज लॉसलेस कंप्रेशन। इसको हम इंडिविजुअल समझेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि एक एक लेयर का काम क्या है। तो एप्लीकेशन ने सबसे पहले हमारा क्या किया, जो भी डाटा हमारे सेंडर से आ रहा है उसको एक्सेस करना स्टार्ट किया, अपनी डाउनलोड लिंक को प्रोवाइड किया, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन का लेयर का काम क्या क्या हो गया, सबसे पहले जो डाटा आया उसको ट्रांसलेट किया मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, उसी डाटा को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद इनक्रिप्ट किया। जब भी आप डाटा को हमारे नेटवर्क में सेंड करते हैं तो इंक्रिप्शन बहुत जरूरी होता है कि बीच में कहीं भी आपका डाटा को हैक ना किया जाए। उसके लिए इंक्रिप्शन कीज हम यूज करते हैं। तो हमारा थर्ड काम क्या हो गया, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना। किसके थ्रू हमारा हो गया,
प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू। प्रेजेंटेशन लेयर अपने डाटा को ट्रांसलेट करके, कंप्रेस करके, इनक्रिप्ट करके किसको भेजती है? हमारी सेशन लेयर को। सेशन लेयर का काम होता है सेशन मैनेजमेंट, किसी भी सेशन को स्टेब्लिश करना, मेंटेन करना और टर्मिनेट करना। मतलब जो आपका सेशन लेयर जो होती है किस तरीके से वर्क करती है, जो भी यहाँ से डाटा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए कनेक्शन बनाना, ठीक है, जब तक आपका डाटा फ्लो हो रहा है तब तक उस सेशन को मैनेज कर रखना, मेंटेन करके रखना, ठीक है, और जब आपका कनेक्शन ओवर हो जाता है तो उसे टर्मिनेट करना। ये जो काम होता है मेरा सेशन लेयर का होता है। साथ में ही हमारा पहला तो हो गया हमारा मैनेजमेंट, और सेकंड जो होता है ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि ऑथराइज पर्सन तक ही हमारे डाटा को सेंड करना। हमारा डाटा यहाँ से इनक्रिप्ट हो चुका है, ठीक है, सेशन ने उस सेशन को एस्टेब्लिश किया और सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसे एक्सेस कर सके, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? हमारे सेशन लेयर ने। सेशन लेयर से हमारा जो डाटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाता है। अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, दैट इज टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी यूडीपी अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम ओवरव्यू देखेंगे। टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपको ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ अपना ट्रांसमिशन प्रोवाइड करना है तो आप टीसीपी को यूज़ करेंगे, और आपको लेस रिलायबिलिटी, आपको जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम यूडीपी यूज़ करेंगे। स्पीड वाइज अगर देखा जाए तो टीसीपी की स्पीड कम होती है यूडीपी के कंपैरिजन में। रीज़न ये होता है कि टीसीपी जब भी अपना पाथ बनाता है तब वो क्या पूरी सिक्योरिटी को देख कर चलता है, तो वो अपने पाथ को एस्टेब्लिश करता है, वहां से एक यहाँ से हमने जो रिक्वेस्ट सेंड करी, रिस्पॉन्स आने का वेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन यूडीपी कहीं भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड पे काम नहीं करता है, वो डायरेक्टली क्या करता है? हमारे डाटा को सेंड करता है। तो हमारे यहाँ पर दो प्रोटोकॉल हो गए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन इज यूडीपी। इसके आगे जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा? एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। अगर हम सर्विस देखें तो फर्स्ट जो है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड, और जो सेकंड सर्विस होती है वो होता है कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन, ठीक है। एक जो होगा कनेक्शन को कंप्लीट करेगा पहले, फिर डाटा को सेंड करेगा, और दूसरा बिना कनेक्शन बनाए अपने डाटा को सेंड करेगा। तो दो तरह की सर्विस हमको प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं हमारे टीसीपी और यूडीपी। इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, वो होता है हमारा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। सेगमेंटेशन, चलिए एक और सर्विस जो है हमारी सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। जो भी पैकेट आपका सेशन लेयर से आ रहा है उसको छोटे छोटे सीगमेंट्स में डिवाइड करने का काम करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल, जितना भी डाटा आप सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी आपका डाटा सेंड किया गया है वो कहीं आपके नेटवर्क में कंजक्शन तो नहीं कर रहा है। मतलब आपका रिसीवर के पास सारी उसकी लिंक जो है ऑलरेडी बिजी है, तो उस कंडीशन में मैंने अगर अननेसेसरी यहाँ से मैं डाटा भेजती जाऊंगी तो यहाँ पर कंजक्शन क्रिएट होगा और उससे हमारे पैकेट लॉस होना स्टार्ट होंगे। तो इस चीज की श्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी के साथ साथ एरर कंट्रोल के लिए हमारे बहुत सा मैकेनिज्म है। इसके आगे की वीडियो में कंप्लीट एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको जरूर देखें लिंक में जाके। तो उसका एरर कंट्रोल में हम जितना भी डाटा को अलग अलग मैकेनिज्म से एरर फ्री करके सेंडर से रिसीवर तक भेजते हैं। तो ये सारे काम हो गए हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के। सेगमेंटेशन है,
फ्लो कंट्रोल है एंड एरर कंट्रोल। यहाँ से पास होने के बाद डाटा हमारा नेटवर्क लेयर में जाता है। नेटवर्क लेयर का जो मेन काम होता है वो होता है राउटिंग। नेटवर्क लेयर का जो मेन काम होता है दैट इज राउटिंग। राउटिंग को अगर हम इजीली इस डेफिनेशन में समझे तो वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करना। जब भी डाटा आपका एक नोड से दूसरे नोड पर जाता है तो बहुत से रास्तों से ट्रेवल होते हुए, बहुत से नोड से ट्रेवल होते होते जाता है, ठीक है। तो राउटिंग जो होता है, जो भी यहाँ से मैसेजेस, सबसे इनिशियल मैसेज जो जाएगा वो सारे पाथ से होकर गुजरेगा और जहाँ से भी आपका रिस्पॉन्स सबसे पहले आता है उस पाथ को जो आपका नेटवर्क लेयर स्टैब्लिश कर देती है, ये कंसीडर करके कि ये पाथ सबसे शॉर्टेस्ट है, यहाँ पर किसी भी तरह का कंजक्शन नहीं है। तो इसका मेन जो होता है काम होता है दैट इज राउटिंग। राउटिंग के साथ नेटवर्क लेयर का काम होता है आईपी एड्रेस असाइन करना। IPv4 एंड IPv6 आईपी एड्रेस जो होते हैं ये असाइन करती है हमारी नेटवर्क। इनको लॉजिकल एड्रेस कहे जाते हैं। हर एक डिवाइस के पास IPv4, हर एक जब नेटवर्क स्टेब्लिश होता है तब आपको वहाँ पर क्या होता है IPv4 या IPv6 आपको असाइन करने होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। वो जो काम होता है हमारे नेटवर्क लेयर का होता है। मतलब जो भी डाटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से आ रहा है वहां पर आईपी एड्रेस असाइन के कौन करता है, हमारा नेटवर्क लेयर। ये हमारा डाटा है। नेटवर्क लेयर से होने के बाद आपका डाटा गुजरता है डाटा लिंक लेयर से। डाटा लिंक लेयर का काम होता है मैक एड्रेस असाइन करना और फ्रेमिंग करना। मतलब जो भी डाटा आपका अभी जो नेटवर्क लेयर से आया है, नेटवर्क लेयर से डाटा कैसे आया है, जो भी डाटा है, ठीक है, डाटा में हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, साथ में मैक एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। ये किसी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। इसे हेडर टेलर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरीका पैरिटी चेक, मतलब जो भी आपका एरर कंट्रोल के लिए जो मैकेनिज्म होते हैं ये इस फ्रेमिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डाटा लिंक लेयर का काम होता है फ्रेमिंग और साथ में मैक एड्रेस को असाइन करना। इसी के बाद आता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो होती है सबसे लोअर लेयर होती है हमारे OSI मॉडल की, ठीक है। चलिए फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का जो मेन काम होता है, फिजिकल लेयर जो भी डाटा आपका आ रहा है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में फिजिकल लेयर से सेंड किया जाता है सेंडर की तरफ। यहाँ पर डाटा फिजिकल लेयर जो होती है मीडियम को डिसाइड करती है, जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है कि आपको किस मीडियम से हमारे डाटा को सेंड करना है। सेकंड डिसाइड करती है आपको कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। आप मतलब आपके नेटवर्क को किस तरीके से एस्टेब्लिश करना है, ये काम जो होता है हमारा फिजिकल लेयर का होता है। टोपोलॉजीज बहुत सारी होती है, स्टार होती है, बस होती है, रिंग होती है, इस तरीके से बहुत सारी टोपोलॉजीज होती है। ये कहाँ पर, ये किसका काम होता है, हमारा फिजिकल लेयर का। फिजिकल लेयर हमेशा अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के पहले सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक पल्स प्रोवाइड करती है, जो मीडियम से होते हुए आपके रिसीवर की तरफ जाती है। तो ये सारे काम है हमारे OSI मॉडल की लेयर के। ये सारे काम जो मैंने आपको सेंडर साइड से बताए हैं, जब डाटा यहाँ से ट्रेवल होते हुए रिसीवर पर जाता है तो यहीं से फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है। फिजिकल, देन डाटा लिंक, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन से होता हुआ हमारे रिसीवर को मिलता है, ठीक है। तो यही सारा काम था हमारा OSI मॉडल का। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी हम इनका देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।